अब पांडवों ने यहां पर एक मायावी महल बनाया, तो कौरवों को बुलाते हैं कि हमने बनाया है, आप आकर देखिए। तो कौरव आते हैं, तो मायावी महल है, दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया, तो उसको ठोकर लगती है, वो गिर जाता है। गिर गया तो सामने से द्रौपदी जी जा रही थी, उन्होंने मजाक में कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज रोपण हो गया। इसीलिए मजाक सोच समझ कर करी। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, मुझे आजकल के मजाक सुहाते नहीं। ये कहकर मजाक लेना नहीं आता, मजाक लेना नहीं आता। मजाक की परिभाषा होती है जब दोनों हंस रहे हैं, एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, उसको मजाक नहीं बोलते। अब वो ये नहीं है कि तुमको नहीं आता, उसको नहीं आता, किसको नहीं, आपको क्या पता किसको किस चीज से तकलीफ होती है। तो ऐसे कोई काम करना ही क्यों जिससे किसी को तकलीफ हो, और फिर उसको नाम मजाक का दे देना। तो यहां पर उन्होंने भले ही ये बात मजाक में कही, पर ये मजाक नहीं था। लेकिन बस यही बात है कि आप ऐसी परिस्थितियों में आपके सलाहकार कौन है, ये बहुत मायने रखता है। महाभारत का युद्ध रुक सकता था अगर दुर्योधन के सलाहकार कृष्ण जैसे कोई होते। आप किससे मदद मांगने जा रहे हैं, सलाह मांगने जा रहे हैं, बहुत मायने रखता है। गलत किसके साथ नहीं हुआ, कौरव के साथ नहीं हुआ कि पांडव के साथ नहीं हुआ। और पांडव तो ऐसे नहीं किए जैसे कौरवों ने किया। गलत तो उनके साथ भी हुआ था, पर बस दुर्योधन शकुनी मामा के पास जाते थे और अर्जुन कृष्ण के पास जाते थे। सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपके सलाहकार कौन है। उस सलाहकार अच्छे बनाइए, हर किसी से सलाह मांगने मत जाइए। तो दुर्योधन यहां शकुनी मामा के पास गया, उसने कहा मुझे तो बदला लेना है। उसने कहा ठीक है, हम धृत क्रीड़ा का खेल करेंगे, पास से मेरे वश में है, तुमको जिससे बदला लेना है उससे बदला लेना। खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे पांडव सब कुछ हारते गए, सब कुछ। अंत में उन्होंने कहा हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा ऐसे कैसे नहीं है, अभी तो द्रौपदी बची है। द्रौपदी जी को दांव पे लगाया जाता है। एक विशेष बात, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सही था, पाप था, बहुत गलत था, पर जब इस प्रसंग को इस बात से जोड़ा जाता है कि द्रौपदी जी को केवल दांव पे लगाया गया, ये सोच कर के औरत है तो उस पर हक है, नहीं। उस पूरे खेल में असल खेल युधिष्ठिर खेल रहे थे और वो बड़े हैं, ऐसा माना गया है कि हर कोई उनकी बात मानते हैं। तो उन्होंने केवल द्रौपदी जी को दांव पे नहीं लगाया था, उन्होंने हर पांडव को दांव पे लगाया था। वो एक एक करके अपने हर भाई को हारे हैं। तो उन्होंने केवल द्रौपदी जी को, उन्होंने अर्जुन को भी, भीम को भी, सबको दांव पे लगाया था। जब सारे पांडव खत्म हो गए तब द्रौपदी जी का नाम आया था कि ये भी तुम्हारा ही परिवार है, इसको भी दांव पे लगाओ। जो भी हुआ सब गलत था, लेकिन अगर इस प्रसंग से जोड़ा जाता है तब मैं कहूं कि ऐसा नहीं था। उन्होंने हर किसी को दांव पे लगाया था, लेकिन यहां भी हार जाते हैं। द्रौपदी जी उस समय रजस्वला अवस्था में थी, अपने कमरे में है, कुछ दिनों तक बाहर नहीं आएगी। बाहर नहीं आएगी तो उन वस्त्रों में नहीं है, वो आराम करने के वस्त्रों में है। दुशासन जाते हैं। इतना अपमान नारी का उस वक्त राक्षसों की सभा में भी नहीं हुआ था, जो आज राजाओं की सभा में हो रहा था। उनके केशों को पकड़कर लाया जाता है। दुर्योधन ने कहा इसको निर्वस्त्र किया जाए, साड़ी खींचने लगते हैं। वो सबसे मदद मांगती है। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बड़े वहां पर द्रोणाचार्य जी बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे और उनकी ऐसी मृत्यु आई है।
वरना कौन ज्ञानी नहीं था, कौन अच्छा नहीं था, कौन बड़ा नहीं था, फिर भी मृत्यु इतनी भयानक आई, क्योंकि वहां हर व्यक्ति बैठा था पर किसी ने मदद नहीं करी थी। कुछ देर तक वो साड़ी को अपने मुख में दबा के रखती है, पर कितनी देर? कितना ताकतवर है दुशासन। जब हार जाती है तब अंत में उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद जो साड़ी बढ़ती है, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, पर वो साड़ी द्रौपदी जी से हट नहीं रही है। भगवान इतनी साड़ी बढ़ाते हैं। और भगवान ने साड़ी किस चीज के लिए बढ़ाई? एक तो वो बहन मानते थे, दूसरा जब अग्र पूजा करवाई थी तब शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने थोड़ी जल्दबाजी में सुदर्शन चक्र फेंका था, तो उस जल्दबाजी के चक्कर में भगवान की उंगली कट गई थी। तो पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी से एक छोटा सा हिस्सा फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांधा था। भगवान ने कहा था कि इतनी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी, क्योंकि पूजा उन्होंने रखवाई थी, वो उत्सव उनका था, तो वो कितना सजी होगी। तो भगवान कहते चोट तो इतनी सी लगी थी, उंगली पे हल्का सा कटा था। तो द्रौपदी जी ने कहा था हमारे लिए आपसे कीमती और कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा था इसको मैं वापस करूं। तो देखिए आप इतना करते हैं तो भगवान कितना वापस करते हैं। जो लोग दान करते वक्त कहते हैं ना कि धन की कमी हो जाएगी, हम ही कर देंगे, हमारा क्या। भगवान जब आप किसी सुपात्र को दान करते हो तो भगवान आपको उसका डबल चौबल वापस करते हैं। भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि वहां पहाड़ लग गया था कपड़ों का। पर इसके बाद भी उनको वनवास होता है। वनवास के बाद वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो, ले जाओ। अरे तुमने वचन दिया था। बोले मुझे याद नहीं, इसीलिए आजकल हर काम लिखित होता है, किसी की बोली पर भरोसा मत करिए। उसने कहा नहीं। तो पांडव भगवान के पास आते हैं, भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं कि युद्ध मत करो। भगवान प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो दुर्योधन के पास गए, भगवान ने कहा देखो तुमने वचन दिया था। उसने कहा मुझे कोई वचन याद नहीं। भगवान कहते ठीक है, 5 पांडव है ना, 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, उसमें ही खुश है। दुर्योधन ने कहा मैं सुई भर भूमि भी नहीं देने वाला, उतनी भी चाहिए तो तुमको युद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत समझाया, वो नहीं मानता। भगवान ने अंत में दुर्योधन ने कहा कि छोड़ो, इन चीजों में क्या रखा है, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। क्योंकि यहां पर शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा था कि कृष्ण को अपनी तरफ कर लो, वो तुम्हारी तरफ हो गया ना, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो उसने पता किया भगवान को क्या पसंद है, तो भगवान को 56 भोग बहुत पसंद था, तो उसने 56 भोग बनवाए। भगवान कहते मुझे तुम्हारे यहां नहीं खाना, क्योंकि भोजन किसी के यहां भी 2 ही शर्तों पर करना। पहली शर्त कि जो भोजन करा रहा है उसके मन में बहुत भाव है, वो सच में चाहता है आप उसके घर भोजन करें। और दूसरी शर्त, आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, फिर तो जहां मिल जाए वहां कर लेना। भगवान कहते यहां दोनों ही शर्तें नहीं है, ना तो मुझे इतनी भूख लगी है और ना तुम्हारी आंखों में मुझे इतना सा भी प्रेम नजर आ रहा है। तो भगवान यहां पर कोशिश बहुत करते हैं युद्ध रोकने की, पर युद्ध नहीं रुकता। महाभारत का युद्ध होता है, हम सभी जानते हैं अंत में क्या हुआ। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई।